इस बीच अब जरा भारत की भी बात करेंगे, क्योंकि मामला जब हम अपने एंगल से देखते हैं, मुल्क की सतह पर देखते हैं, तो यहां पर भी सरगर्मियां तेज हो रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर अब जो है और तेजी देखने को मिली। और यही वजह है कि कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर के साथ तकरीबन 45 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की है और उस बातचीत के दौरान जो सबसे बड़ा मरकज था वो अफगानिस्तान था, कि अफगानिस्तान के अंदर के हालात और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत का चेक ओवर और उससे आलमी इदारों को जो खतरा लाहक हो रहा है उसको हवाले से मोदी और पुतिन के बीच में जो है वो मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है। इधर उसके साथ जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत की तरफ से ब्रिक्स समिट के दौरान और UNHRC के समिट के दौरान भी इन सभी खदशात का खुलासा जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई और बातचीत का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोनों मुल्कों के तबादला ख्याल हुए, दोनों मुल्कों के लीडरान ने, और अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर रूस का क्या रोल है, रूस क्या आगे सोचता है, हिंदुस्तान क्या सोच रहा है और दोनों मिलकर क्या सोचना चाहिए, इस हवाले से वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद साथ ही साथ दूसरे एजेंडे भी जो बायलैटरल इश्यूज थे वो भी डिस्कस किए गए। कोरोना वायरस के हवाले से भी अपडेट लेने की कोशिश की गई और दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो एक्टिविटीज है कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए, उस हवाले से भी रूस के सदर से व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूछताछ की और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि थर्ड वेव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां रोकथाम के लिए तैयारियां चल रही है, इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। तो कोरोना वायरस के हवाले से भी बातचीत हुई, कई बायलैटरल इश्यूज थे उस पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ एक कमिटी सेट करने की भी बातचीत चली कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर मुसलसल निगाह रखने के लिए रूस और हिंदुस्तान के लीडरान की या नुमाइंदों की एक कमेटी सेट की जाए, जिसकी वजह से वो तमाम अपडेट्स दोनों मुल्कों को मौका ब मौका मिलते रहे कि अफगानिस्तान में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान पर ही दोनों लीडरान की अहम मीटिंग हुई और मीटिंग का एक ही मकसद था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में दोनों मुल्क कहां पर खड़ा है, क्या सोच रहा है। साथ ही साथ UNHRC का इजलास भी कल हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें भारत की तरफ से अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया गया कि भारत सीधे तौर पर चाहता है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों के अंदर जो कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट चले हैं, जो कुछ कमाया गया है, उन तमाम की बका के लिए जद्दोजहद की जाए और साथ ही साथ वहां की खवातीन, वहां के बच्चों और वहां के शहरियों की उम्मीदों के हिसाब से ही नया अफगानिस्तान तैयार किया जाए और इसके लिए हर मुल्क को अफगानिस्तान के आम शहरियों की उम्मीदों के हवाले से मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है जी रहमत, जो मैं इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आलमी अखबारात, एक अखबार है जो जी जम्मू कश्मीर से छपकर आता है, एक नेशनल हुकअप पर आता है, और जो इंटरनेशनल अखबार है उनकी जब हम वर्गरदानी करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। डिप्लोमेटिक वे में भारत सरकार का एक मुहतात रद्द अमल है अफगानिस्तान के और बराह रास्त तालिबान का कहीं पर भी नाम नहीं है, न तनकीद की जा रही है और ना ही तशरीह की जा ना ही उनकी तौसी की जा रही है कि हाँ जी वो वहाँ पर है, बल्कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वो खित्ते के अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यानी जो भी वहां पर है उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बाद में कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है जी। जब वहां पर वो आएंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स तो शुरू हो गई हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा सदर और नायब सदर का, उसके बाद तो भारत ने भी अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। लेकिन सलामती काउंसिल का इजलास हो या पुतिन के साथ मुलाकात हो, दोनों मुलाकातों के जब हम देखते हैं एक डिप्लोमेटिक लाइन खींची है वज़ीर आज़म ने भी और वज़ारत ख़ारिजा के सभी जिम्मेदारों ने अफगानिस्तान को लेकर खुलेआम किसी तरीके से भी तालिबान की मुखालफत कहीं पर भी नहीं हो रही है, डिप्लोमेटिक लाइन पर, वज़ीर आज़म के लाइन पर या दफ्तर खारजा के लाइन पर। और जब हम इसको और ज़्यादा वसी करके देखते हैं तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं ये असर ज़रूर दिख रहा है और भारत को इस बात की उम्मीद है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनाएगा उन्हें भारत के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि भारत का अपना एक मौक़िफ़ इस खित्ते के हवाले से है। और उसकी अक्कासी आपको इस बात से भी होगी जब शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों यह कहा था कि भारत अगर अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाहता है हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर लोगों की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि उनके लिए सभी मुल्क जो है वो एक जैसे हैं और पड़ोसियों के साथ वो मिलकर काम करना चाहते हैं और अपने मुल्क के अंदर यानी अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ वो इस्तेमाल होने नहीं देंगे। वो पाकिस्तान के लिए भी एक जवाब था, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशत और खौफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तानी इंतजामिया को इस बात का इल्म है कि जो नए हथियार
तालिबान को मिले हैं उनमें कुछ हथियार तहरीक तालिबान को भी मिले हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक खतरा बन सकती है आने वाले दिनों में। एक तो वो था, और दूसरा भारत के लिए अपना एक व्यू पॉइंट था इस पूरे मामले में। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से और दीगर लोग जो अमरुल्लाह ये तर्जुमान है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जनाब सिचुएशन जो है वो ऐसी होगी। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी लाइन है जो खींची है वज़ीर आज़म ने और दफ्तर खारजा ने, जो हमें साफ नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात जहां तक हम देख रहे हैं UNHRC के समिट के अंदर, उसमें भारत ने सीधे सीधे ये कहा कि देखिए जी तालिबान और दीगर जैश और लश्कर और दीगर तंजीमें जो हैं वो जी कहां से इस वक्त फीडबैक ले रही है। कल भी इस पर बड़ी खुलकर बहस हुई है, जिस पर मोहतात रद्द अमल का इजहार नहीं बल्कि खुलकर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो बराह रास्त आलमी इदारों के लिए खतरा अब आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, क्योंकि वहां से वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं जिन पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं थी।